अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? ये देखिए जी, आज हमने ली है अलमारी नई और अलमारी को जो है ना वो अब जोड़ना एक बड़ा ज़्यादा काम है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो पुरानी अलमारी जो है वो मैं ख़ाली करूँगी और उसके लिए मैंने ये किया है कि जितने मेरे कपड़े तय लगे हुए हैं ना उनको मैंने वैसे तहों की सूरत में ही उठाया और इधर ढेर में लगाती जा रही हूँ, ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना ज़्यादा करनी पड़े। और ये जो कपड़े हैंगर पे लटके हुए थे ना, ये भी मेरे हस्बैंड जो है ना उन्होंने कहा कि मैं ऐसे के ऐसे ही उठा के ना मैं वहाँ पे रख देता हूँ ताकि तुम्हें इनकी भी मेहनत ना करनी पड़े। तो दोबारा ऐसे का ऐसे ही ये हैंगर जो है ना ये उठा के तो यहाँ पे हम अलमारी में लगा देंगे। नहीं, खैर लटकाने तो पड़ेंगे क्योंकि उसका मुख्तलिफ है। जी, तो वजह ये है कि आपने देखा होगा कि आप कह रहे होंगे कि ये आज क्यों हमारी आपा साहबा ने लिखा हुआ है कि जी जर्मनी में फर्नीचर लेना जो है वो निरा स्यापा है। तो स्यापा ये वाकई में है। और अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि अपने पाकिस्तान वाली मौजें जो है ना वो यहाँ पर नहीं मिलती हैं। कई चीज़ों में मौजें हैं, यहाँ पर भी हैं, सहूलतें काफ़ी ज़्यादा हैं, टेक्नोलॉजी है काफ़ी अच्छी। लेकिन जो अपने पाकिस्तान वाला माहौल और जो वहाँ की मौजें हैं ना वो यहाँ पे नहीं मिलती। वहाँ पे तो हम जाते हैं ना, किसी भी शोरूम में जाते हैं, फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, हमें जो फर्नीचर चाहिए वो हम पसंद करते हैं और उसको लोड करवाते हैं और हम घर ले आते हैं और घर आके हमने जहाँ भी सेट करना है उसको वहाँ पे हम रख लेते हैं। लेकिन इधर बड़ा स्यापा है। इधर ये मसला है कि अगर आपने फर्नीचर का कोई भी आपने फर्नीचर लिया है तो वो अगर तो आप शॉप से भी ले रहे हैं तो वो आपको उस तरह से नहीं पूरी की पूरी यानी अलमारी की सूरत में वो आपके घर नहीं आता बना हुआ। आपको इनके शोरूम अलग होते हैं, इनके लागा रूम अलग होते हैं, यानी कि इनके जो स्टोर रूम होते हैं वो अलग होते हैं। आपने फर्नीचर की शॉप पे जाना है, आपने वहाँ से वो पसंद करना है जो भी आपको चाहिए। तो अगर आप छोटी से छोटी एक साइड टेबल भी लेते हैं तो वो भी आपके घर में एक पैकेट की सूरत में ही आती है और वो उसका एक एक पीस जो है ना वो अलग अलग ही आता है। अलग अलग उसके सारे जो फट्टे होते हैं उनको जोड़ के आपने खुद तैयार करना होता है। उसके सारे जो नट वगैरह होते हैं, कील हैं, जो भी है उसके अंदर अला बला जो भी होती है ना, तो वो आपको सारी अलग अलग ही मिलती है। उसके साथ आपको एक बुक मिल जाएगी। तो अगर तो आपको खुद से सारा काम करना आता है तो फिर तो सत्ते ही खैर रहे हैं ना, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद से नहीं करना आता, जैसे छोटी छोटी साइड टेबल्स हो गई या छोटी टेबल्स हैं या छोटे कोई और अलमारियाँ वगैरह हैं, तो वो तो आप आराम से खुद तैयार कर सकते हैं कि साथ एक बुक मिली होती है और उस बुक में सारा जो है वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बताया होता है कि आपने किस तरह से इसको जोड़ना है। यानी कि ਉਹਦੀ असली हालत 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। लेकिन अगर ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ खुद ही जोड़नी है और खुद ही तैयार करनी है। तो हमारा ये हुआ है कि हमने तो अलमारी ली है ईबे से और ये भी अल्लाह मियाँ ने मुझे 1.5 साल की मेरा जो है ना वो अल्लाह मियाँ ने मेरी मेहनत और मेरे सब्र का फल दिया है। तो मेहनत इसमें मेरी ये है कि ये जो अलमारी आप देख रहे हैं इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है ना, अगर आप कहीं भी फर्नीचर की शॉप से जाके लेते हैं तो कम से कम भी इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 1000-1500 से लेके 1800 यूरो के करीब करीब इसकी प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। और ये है भी सुअब्रूगन की है और उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। और उसके अलावा इसके जो डोर्स हैं ये स्लाइडिंग डोर्स वाली अलमारी है और स्लाइडिंग डोर वाली वैसे भी अलमारी महंगी होती है। तो हमारे क्योंकि पुराने घर में हमारे पास जगह कम थी, छोटा कमरा था, तो हमने छोटी ही ली हुई थी अलमारी। लेकिन अब इस घर में जगह ज़्यादा थी तो फिर मेरा भी दिल चाह रहा था कि बड़ी अलमारी होनी चाहिए ताकि चीज़ें रखने में आसानी हो। तो उसके लिए ये फिर मैंने ईबे से जो है वो समझे 1.5 साल मैंने सर खपाई की है, रोज़ाना देखना, सर्च करना अच्छी कहाँ से मिल रही है। मिलती भी थी लेकिन काफ़ी महंगी थी। जैसे इनकी जो है वो सेकंड हैंड की भी जो है ना प्राइस वो 700-800 के करीब मिलती थी, 500 तक भी होती थी। लेकिन ये अलमारी काफ़ी बड़ी मुझे मिल गई है और मैं बार बार यही कहती अपने मियाँ को कि देख लें अल्लाह मियाँ ने मुझे मेरे सब्र का फल दिया है कि ये अलमारी आप यकीन नहीं करेंगे, ये अलमारी मुझे सिर्फ 150 यूरो में मिली है। और वो भी ऐसे कि जैसे बाज़ लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं और उनके पास अगले घर में इतनी जगह नहीं है तो वो फिर अपना पुराना फर्नीचर जो है वो निकाल देते हैं
और ये अलमारी सिर्फ साल पुरानी है और बिल्कुल न्यू हालत में है। सिर्फ इसका जो है ना वो स्यापा जो है ना वो बाकी तो तैयार होगी, लेकिन ये जो आप शीशे के इसके डोर देख रहे हैं इनको जोड़ना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ था। तो हमारा तो ये शुक्र है अल्लाह मियाँ का कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो ये वाले काम कर लेते हैं सारे, इस तरह के लामिनाट लगाना और ये सारा फर्नीचर वगैरह जोड़ना, किचन लगाना, इस तरह के सारे काम उनको आते हैं। हर फन मौला है माशाल्लाह से वो। तो इसके जो डोर्स हैं वो पहले तो फिक्स हो गए थे, लेकिन फिर हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये इतने फ्री क्यों हैं। फिर बाद में समझ आई कि इसके दरमियान में एक तार है जो अलमारी के ऊपर जो नट लगे हुए हैं उनमें जाके फ़िक्स होगी। तो फिर उसका ये होता है कि अगर आप एक दरवाज़ा खोलेंगे तो साथ ही फिर उसका दूसरा जो दरवाज़ा है वो भी खुल जाएगा। और स्लाइडिंग डोर वाली अलमारी का ये फ़ायदा होता है कि उसकी भी स्पेस आपकी कवर हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखिए जी, अब हम इसको कोशिश कर रहे हैं सेट करने की। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मौजें जो है ना अपने पाकिस्तान वाली, वो यहाँ पर कई किस्म की मौजें जो है ना वो, तो अगर आप जो है वो किसी शॉप से भी जाके आप लेते हैं फ़र्नीचर का कोई भी सामान, तो उसका ये होता है कि आपने सामान पसंद किया, फिर उसके बाद वो आपको बता देंगे कि 2 हफ़्ते में आपके पास आएगा या 1 हफ़्ते में आएगा, अगर आपको फ़ौरन भी डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन इस तरह की जो बड़ी चीज़ें हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको ना, मैं बाज़ दफ़ा हस्ती हुई कि ना ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, और फिर ਤੁਸੀਂ आप ही उन्होंने जोड़ना ਹੁੰਦਾ है तो उन्होंने उन्हों दी असली हालत 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ है। और अगर आपने इस तरह की कोई बड़ी चीज़ ली है तो उसकी फिर जो बनाने की वो सर्विस भी आपको देते हैं कि आप खुद करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आपको सर्विस भी देते हैं। मार्केट वाले कहते हैं कि हम आपको सर्विस भी देते हैं, उसकी फिर अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी पेमेंट है उसकी। अगर आपने यानी कि पूरा एक किचन है और वो आपको नहीं खुद से लगाना आता, क्योंकि यहाँ पे जब आप घरों में शिफ्ट भी होते हैं तो आपको घरों में कुछ भी लगा हुआ नहीं मिलता, खाली दीवारें ही समझे होती हैं। सिर्फ वाशरूम में जो है ना वो वाश बेसन हो गया, बाथटब हो गया, ये चीज़ें लगी होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता। और किचन जो है वो भी एक एक चीज़ आपको खुद ही ख़रीदनी पड़ती है, फिर आपको पूरा किचन सेट करना पड़ता है, उसकी अलमारियाँ, उसका चूल्हा, हर चीज़। तो अगर आपको नहीं लगाना आता तो 500 तो उसकी लाजमी है कि आपको जो उसका सारी अप्लाई करने का जो उसकी है सर्विस वो आपको देनी पड़ती है। और उसके अलावा जो होम डिलीवरी है वो अलहदा से है। तो पाकिस्तान में तो ये मौज है ना कि गए जी, पसंद आया और लोड करवाया और उठा के घर ले आए और जहाँ रखना है वहाँ पे आपने वहाँ पे रखा और जी काम ख़त्म। लेकिन यहाँ पे ये काम नहीं है। यहाँ पर आपको वही मैंने जैसे आपको बताया कि छोटी से छोटी चीज़ भी आप लेते हैं तो आपको वो घर ला के बाकायदा ख़ुद से बनानी पड़ती है, और अगर आपको नहीं बनानी आती तो वो आपको और ज़्यादा महंगी पड़ती है कि आपको सर्विस भी देनी पड़ती है उनकी। तो ये थी जी मेरी राम कहानी मेरी अलमारी की। तो आप मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये शेयरिंग कैसी लगी है, वीडियो कैसी लगी है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि यहाँ पर बड़ी मेहनतें होती हैं हर काम में, हर काम इतना आसान नहीं होता है। और ये देखें जी मेरी अलमारी की फ़ाइनल लुक, आहा हा हा जी, स्वाद आ गया मुझे मेरी अलमारी देख के, और कोई मेरे दिल को खुशी हो रही है। और मेरी जो दूसरी अलमारी है ना वो सामने पड़ी हुई है और वो लग रही है इसकी बेटी और ये लग रही है उसकी अम्मा। तो बहरहाल मुझे दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी अलमारी ऑर्गेनाइज़ कैसे की है। दुआ में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।